मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पहले रमेश बाबूराव पगारे। आज हम आपसे बाइट लेने इसलिए आए सर कि मालेगांव शहर में निर्मम हत्या 2 बुजुर्गों की हुई थी, तो इस विषय में आज हमसे आप बात करने के लिए आए। पहले आप अपना तारुफ करवा दें हमारे दर्शकों को, फिर हम आपसे उससे बात करें। नमस्ते, सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट रमेश बाबूराव पगारे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग समाज के दुश्मन है, जिन्होंने निर्मम 11 बेगुनाहों की हत्या किया है, मेरठ में 5, दिल्ली में 1, मुमरा में 2, मालेगांव में 2, ऐसी हमारी मालूमात है न्यूज वालों की। तो ऐसे गुनहगार व्यक्ति को बचाने के लिए आपने अपना वकील पत्र दाखिल किया है, तो क्या इसके लिए आपको किसी ने कहा है उनकी तरफ से आर्गुमेंट करने के लिए, या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं? मुझे ये बारे में किसी ने नहीं कहा, ये काम मेरे पास आया। अगर मैं नहीं करता तो कोई और दूसरे वकील साहब करते, वो नहीं करते तो कोई दूसरा वकील करता, मगर कोई ना कोई वकील साहब करता। नहीं, जैसे आपके पास आया हाँ। तो किसी व्यक्ति ने आपको दिया होगा सर ये काम? नहीं, किसी व्यक्ति ने तो दिया नहीं। जब मैं वहाँ मेरे कामकाज के सिलसिले में था, वहाँ पे दूसरे काम से, तो उस वक्त वो काम आया, तो बोले यहाँ वकील नहीं है। तो मैं बोला, मुझे पहले मालूम नहीं था कि ये कौन से केस में है, क्या है। यहाँ से शुरुआत है। और फिर जब एक बोला गया, पुलिस वाले बोले कि इसका कोई वकील नहीं। अब मेरा एक का है कि मैं एक गरीबों का वकील हूँ। अगर कोई गरीब किसके पास अगर कोई पैसे नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, तो मैं उसका काम फ्री में भी करता हूँ। ये मेरी खासियत है। आज मैं 25 साल से वकीली कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो कोई गरीब घर का होगा, तो इस हिसाब से मैंने उसका वकील पता डाला। सर, हम ये जानना चाहेंगे, मालेगांव शहर की आवाम जानना चाहेंगे, भारत देश की, महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहेगी, क्या ऐसे गुनहगार व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्तियों को बेगुनाह मारता है, कसई है, काटता है, टुकड़े करता है, तो ऐसे इंसान को बचाने के लिए क्या आगे आप केस उसका लड़ेंगे या उस केस को आप छोड़ देंगे? मैं एक वकील नाते काम करूंगा, जो मेरा पेशा है उस हिसाब से मैं उसका काम करूंगा। नहीं सर, आपने अभी कहा कि भाई गरीबों के लिए इसके लिए मदद करता है, बराबर। तो उसने मेरठ के अंदर में 3 छोटे बच्ची और बच्चियों के साथ गलत काम भी किया, उनका मर्डर भी किया, वहाँ पे एक लेडीज का मर्डर किया, उस आदमी का मर्डर किया। तो ये समाज के लिए गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका कोट काला होता है वकीलों का, लेकिन दिल काला नहीं होता है, मन काला नहीं होता है, मन साफ होता है, शीतल मन होता है। तो ठीक है, आप क्या अपने जमीर के ऊपर ये सोचकर अपने जमीर की आवाज पर ऐसे गंदे व्यक्ति का, ऐसे समाज के नासूर व्यक्ति का बचाने का काम फिर भी आप करेंगे क्या? ये हमारा सवाल है, आप दर्शकों को बताएं। सवाल ये नहीं कि वो गंदा व्यक्ति है, क्या है सवाल ये, वो मेरा क्लाइंट है। वो क्लाइंट सभी के सभी दूध के दूल्हे नहीं रहते, कोई अच्छा रहता, कोई बुरा रहता। दूसरी बात, या अच्छे लोगों को भी केस बनती है, बुरों पे भी केस बनती है। कहने का मतलब ये कि होता है कभी कभी केस बन जाती है और बाद में मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर वो गुनाह जबरी डाला गया है। हो सकता है उसने किया हो या ना हो। जब वो केस चलेंगी, जब उसका फैसला लगेगा, तो अब आम जनता को मालूम हो जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो सर ठीक है, आपने कहा, मगर देखिए ये कोई नादान व्यक्ति नहीं है, ये कोई बेगुनाह व्यक्ति नहीं है। इन्होंने ऑन कैमरा मेरठ की जेल में ऑन कैमरा अपना गुनाह कबूल किया है। आप इस रिपोर्ट को सर्च कर लो। वो जो लोग मारे गए मेरठ के अंदर 5 बेगुनाह, मुमरा में बेगुनाह, दिल्ली में बेगुनाह, तो क्या आपने इस रिपोर्ट आपने इस रिपोर्ट को चेक किया, इसको पढ़ा, या फिर आप उसको एक जज मोदी की तरह क्लीन चिट देंगे कि ये बेगुनाह है? देखो, अभी तुमने जो सर्च के बारे में बोला, तो मैं एकदम फ्रैंकली आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक वो सर्च किया नहीं है। और रही बात केस चलाने की, ये तो अगर मैं ये केस छोड़ देता हूँ तो फिर वो मेरे पेशे के खिलाफ हो जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे सर, इस केस लड़ने के लिए आपको किसने हायर किया? क्योंकि सर कोई तो हायर करता है। आज सुनिए सर, आज मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, एक पत्रकार होने के नाते, कोई भी वकील एक 10 रुपए का टिकट भी लेना रहता, 10-5 रुपए का, तो वो अपने सर ये बारे में मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं वो वकील हूँ जो अपनी जेब में से टिकट डाल के आरोपी को छोड़ा था। ये मेरा 25 साल का रिकॉर्ड है, एक दिन का नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप एक अच्छे इंसान हो। न जाने कितने गरीब लोगों को मैंने न्याय दिया है, इंसाफ दिलाया है।
और करूंगा जब तक मैं वकीली करूंगा। ठीक है वकील साहब, एक अच्छे इंसान है आप, एक अच्छे वकील हो, आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले आप उसका केस लड़ने से पहले आप उस 11 लोग जो बेगुनाह हैं, जो मासूम थे, भारत के नागरिक थे, आप उनके बारे में थोड़ा सोचे बैठे। अकेले में जब अपने बिस्तर पे आप जाए तो उनके बारे में भी सोचे कि उनका गुनाह क्या था, क्या उन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया था? नहीं, ये लोगों से पैसा लेते थे और जब पैसा वापस देने का टाइम आता था ये उनका मर्डर करते थे। ऐसा ही 2 बेगुनाह मालेगांव शहर के इलाज नगर में 2 बेगुनाह लोगों का मर्डर हुआ, जिससे महाराष्ट्र पुलिस परेशान हुई, मालेगांव पुलिस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मालेगांव की जनता डिप्रेशन में रही, परेशान रही, बहुत लोग तकलीफ में रहे, शासन प्रशासन सब तकलीफ में रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे वकील साहब, आपका इस पे क्या विचार है, ये हमारे दर्शक आप जानना चाहेंगे आपको। देखो अभी ऐसे बहुत सारे गुनेगार है, उनके ऊपर भी केसेस रहते, तो इसका मतलब उनको वकील नहीं रहता क्या? उनको भी वकील रहता है। वकील को मालूम रहता है कि मेरा जो क्लाइंट है, जो मेरा पक्षकार है, वो क्या है, वो वकील को मालूम रहता है। लेकिन इसके वजह से उसका काम वकील नहीं छोड़ता। ये हो गया, आप जो कह रहे हैं एक इंसानियत के नाते आप कह रहे, मैं आपसे सहमत हूँ ये बारे में, लेकिन एक वकील नाते जो आज मेरे पर वकील पत्र डालने की वजह से जो जिम्मेदारी है उससे तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। सर मैं मानता हूँ वो सच है या झूठ है, अच्छा है या बुरा है, हो ये बात आगे वाली वो आगे मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या है। ये आज के केस में जिस वक्त केस में मैं दाखिल किया है वकील पत्र, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी उसकी खाली शुरुआत है। सर मेरठ जेल की सर्च रिपोर्ट आप चेक करें, 11 बेगुनाहों का कत्ल करने का इन्होंने ऑन कैमरा कबूल किया है। उसके बाद भी क्या आप इसके लिए हमदर्दी का रवैया रखेंगे? क्या आप एक अच्छे वकील, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करेंगे? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम